पेरेंट्स कहते हैं कि सर हम लोग तो जब बारिश आती थी और बिजली चमकती थी तो 4-5 चैप्टर पूरे कर लेते थे। कई बार तो हम जुगनू को पकड़ के हमारा कोर्स पूरा करवाया हमने, और अगरबत्ती कछुआ छाप की लाइट में हम लोग पढ़े हैं। बट आजकल के बच्चे बड़े अजीब हैं। तो भाई हो सकता है उनको लगता है कि आजकल के पेरेंट्स अजीब हैं। तो आज सिर्फ बात नीट और जेईई पेरेंट्स के साथ में, और मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा पेरेंट्स को समझना चाहिए और बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि मैसेज अपने पेरेंट्स तक पहुंचाएं। बात क्या है, देखिए कई बार जो आप पूछते हैं ना उनसे, बच्चा सुबह उठ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, उसकी ज़िंदगी में टेस्ट के क्वेश्चंस हैं और उसकी ज़िंदगी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एक सवाल और है कि अगर मैं हार गया तो मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। और पता है ये सवाल टेस्ट और PYQs के सवालों से कई गुना ज़्यादा भारी है उसके जीवन में। जब वो पढ़ने बैठता है तो उसके पास सिर्फ सिलेबस का प्रेशर नहीं है, उसके पास कंपैरिजन का प्रेशर है, एक्सपेक्टेशन का प्रेशर। और जब उसके मार्क्स कम आते हैं और आपके पास मैसेज आता है तो साइलेंस का प्रेशर है, जिसमें आप उससे बात तक करना बंद कर देते हैं। एक दिन ऐसा ना हो कि आप खुद महसूस करें कि यार मेरा एक ही बेटा था, काश मैं आखिरी बार एक बार गले लगाकर उससे बात कर लेता। इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि तुम तैयारी के लिए दुरुस्त हो, थकान तो महसूस नहीं हो रही? तो वो खुद कहेगा कि नहीं नहीं पापा, आई एम फाइटर, डोंट वरी, मैं तैयारी कर लूंगा। कई बार परिवार ही परीक्षा लेने लगता है। मैं देखता हूं मोटिवेशन के नाम पर अक्सर पेरेंट्स एग्जाम्पल भी यही देते हैं कि वही गुप्ता जी, शर्मा जी, वर्मा जी, बच्चा सेलेक्ट हो गया उनका, तेरा कब होगा? दिस इज देयर बेस्ट मोटिवेशन लाइन। और वो सोचता है कि मेरे हालात अलग हैं, मेरी परिस्थितियां अलग हैं, उसके हालात और थे। हो सकता है उसने बहुत पहले तैयारी करना स्टार्ट किया, हो सकता है मैं अवेयर भी नहीं था, हो सकता है कि मैं आप लोगों की वजह से तैयारी करना स्टार्ट किया। वो कभी नहीं बोलता है और अंदर ही अंदर टूटता रहता है कि इस कमरे में मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है। अफसोस की बात यह कि कमरे के बाहर भी कोई सुनने वाला नहीं। और जब चीजें इकट्ठा होने लगती है ना तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। कई बार फिर हम ये कहते हैं कि इतनी बार फीस भर दी है, तेरे 2 लाख खर्च हो गए, तेरे 3 लाख खर्च हो गए। ये मोटिवेशन नहीं है। वो सोचता है कि यार मैं सिर्फ खर्चा करवाने के लिए पैदा हुआ हूं। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि मैं उनके लिए कुछ कमाऊंगा और या कमाऊंगी और मैं सिर्फ खर्चा बन के रह गया हूं। मतलब मैं एक खर्चे की रसीद हूं। और फिर हम कई बार विशेष तौर से गर्ल्स को ये बोल दिया जाता है कि आखिरी साल है, उसके बाद शादी कर देंगे, तेरा तू जाने, तेरा काम जाने। दिस इज आवर मोटिवेशन। इस तरीके से मोटिवेट करते हैं हम। आपको मोटिवेशन नहीं देना है। उसके पास बहुत मोटिवेशन की लाइंस लगी पड़ी हैं आजकल। सिर्फ इतना पूछ लें, ठीक है, तैयारी चल रही है, थकान तो नहीं हो रही, कमजोरी तो नहीं है, कहीं घूम के आ जाए, बस। और वो आपको मना करेगा। जब आप उससे पूछते ना कि घूम के आ जाए, वो आपको मना करेगा। वो खुद पढ़ने बैठ जाएगा, नहीं नहीं पापा, मेरे को भी ये वाले 2 चैप्टर पूरे करने हैं, मेरे को पढ़ने दो। लेकिन जब ये बोलते हैं ना तो किताबें साइड में रख के आंखें बंद कर लेता है कि यार क्या हूं मैं, एक औलाद या फिर पेरेंट्स की इज्जत बढ़ाने का जरिया? थोड़ा सोचिएगा इसके ऊपर, बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप नीट एस्पिरेंट्स की मां हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आपका नहीं हुआ। क्यों? कुछ हालात थे। इसके हालात आपको समझने। हो सकता है कि आप IIT बनना चाहते थे, आप फादर हैं। ये सपने वहां मत थोप दो। पता है एग्जाम ये पक्का है कि इतनी सीटें नहीं हैं हमारे देश में, चाहे जेईई हो चाहे नीट हो, 99% लोग फेल हो जाएंगे। लेकिन पता है उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उससे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सिर्फ
उसके बाद भी 1% लोग ऐसे होंगे जो जिंदगी में फेल होंगे, और वो लोग वही होंगे जिनके साथ परिवार खड़ा नहीं होगा, परिवार उनकी परीक्षा ले रहा होगा, उनसे सवाल कर रहा होगा, और वो असल जिंदगी में भी हार जाएंगे। तो आपसे विनती है कि आप ये समझें कि परीक्षा 1 साल होनी है, रिश्ता जिंदगी भर का है। अगर रिश्तों में अभी से कड़वाहट और तनाव आ गए तो जिंदगी भर चलेगा। तो समझिए, वो जीत तभी सकता है जब आप उसके साथ में हो। और सिर्फ इतना पूछने भर से थकान तो नहीं हो रही? वो रेड बुल का काम करता है उसके लिए। तो प्लीज